जय हिंद दोस्तों। आज जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसके पार्ट है सुप्रीम कोर्ट और सेकंड है हाई कोर्ट एंड थर्ड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें 34 जजेस मैक्सिमम हमारे जुडिशियल सिस्टम में 34 जजेस है और CJI भी इंक्लूडेड है इसमें, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है इसके बारे में? हमारे कोर्ट्स में कितने पेंडिंग केस हैं? बताओ ज़रा, कितने पेंडिंग केस हैं? 4.3 करोड़। जी हाँ, सही सुना आपने, 4.3 करोड़। जो 5 करोड़ केस में से है 4.3 करोड़। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि पेंडिंग केस की वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है? तो इसका पहला कारण है कि कोर्ट्स में जजों की संख्या बहुत कम है एज कम्पेयर टू केस। और सेकंड कारण इसका है लॉ प्रोसेस बहुत स्लो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में। तीसरा बड़ा कारण है अपर कोर्ट में अपील करना। लोग न्याय के लिए या अपनी दलील को अपर कोर्ट में अपील करते हैं, उसकी वजह से टाइम बढ़ जाता है। और चौथा कारण है आधुनिक ढांचे की कमी। जुडिशरी सिस्टम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेकार, बेहद ख़राब है। उसमें टॉयलेट्स, बिल्डिंग्स और जजेस की और कोर्ट्स में वकीलों के रहने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए सुविधा की बहुत कमी है एज़ कम्पेयर टू टुडे। ये हमारे चीफ जस्टिस है GY चंद्रचूड़। और पेंडिंग केस का पांचवा कारण है कानून व्यवस्था का मिसयूज करना। लोग कानून व्यवस्था का मिसयूज करते हैं किसी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण या फिर अन्य किसी कारण वजह से। पते लॉ सिस्टम की नॉलेज होने के कारण लोग उसका अच्छे वकीलों से पैरवी कराते हैं। पैरवी कराने के बाद लॉ सिस्टम का मिसयूज किया जाता है। जो बंदा न्याय के लिए गुहार लगाता है उनको न्याय नहीं मिल पाता, केस लंबे समय तक खिंचता रहता है और उसकी वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता और वो न्याय की बाट में बैठा रहता है। लोग अपर कोर्ट में अपील करते हैं, जिसकी वजह से जिसके पास पैसे नहीं है वो कोई वकील को हायर नहीं कर सकता और सरकारी वकीलों का भी हायर करने की प्रोसेस वो भी बहुत लेंथी है। नॉर्मल पर्सन या कोई मिडिल क्लास बंदों के लिए इट्स नॉट ईजी। सो आज हमने इस बारे में बात की है कि इंडियन जुडिशल सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा, ताकि जो ये पेंडिंग केस है जल्द से जल्द कम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है लोअर कोर्ट को कि कुछ केसेज है वो आप हैंडल कीजिए और जल्दी से जल्दी उनको सोल्व करें, उनको जो भी निर्णय होता है वो सुनाया जाए, ताकि जो केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदर कोर्ट में आते हैं वो कम समय मिले और ताकि कोर्ट में जो सुनवाई है जो एडजर्न नहीं हो, मतलब कि अगले समय के लिए तारीख नहीं दी जाए। और इनके पीछे और भी बहुत कारण हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।